आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सियासी रणनीति की जो आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ की सियासत और सूरत दोनों को बदल कर रख सकती है। साल है 2025, लेकिन तैयारियां हो रही हैं 2028 के चुनावी महासंग्राम की। जी हां, आपने सही सुना। छत्तीसगढ़ की मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार को सत्ता में आए अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और उन्होंने अभी से 2028 के लिए अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। ये कोई हवाई बात नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है जिसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और उस पर अमल भी शुरू हो गया है। सरकार का पूरा फोकस अब उन कामों पर है जिन्हें चुनाव से ठीक पहले जनता को सौंपा जा सके। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके जरिए सरकार सीधे आम आदमी के दिलों में उतरना चाहती है। तो आखिर क्या है ये मेगा प्लान और कैसे अगले 2 सालों में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके प्रदेश की तस्वीर बदलने की तैयारी है? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। हमारी जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जो खुद लोक निर्माण विभाग यानी PWD के मंत्री भी हैं, की सीधी निगरानी में एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है। इस मिशन का लक्ष्य है मिशन 2027, यानी ऐसे निर्माण कार्यों को अभी से मंजूरी देकर शुरू करना जिन्हें हर हाल में 2027 तक पूरा कर लिया जाए, ताकि 2028 के चुनाव से पहले सरकार के पास दिखाने के लिए एक मजबूत रिपोर्ट कार्ड हो। और इस मिशन की रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ अप्रैल 2025 से अब तक, यानी पिछले कुछ ही महीनों में PWD ने 2470 करोड़ रुपए के कामों को न सिर्फ मंजूरी दी है, बल्कि उनके टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ये सभी काम अगले सिर्फ 2 महीनों के अंदर जमीनी स्तर पर शुरू हो जाएंगे। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि ये प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई जान देने की शुरुआत है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इन 2470 करोड़ रुपयों से आखिर बनेगा क्या? तो चलिए इन आंकड़ों को और आसान बना देते हैं। इस भारी भरकम बजट में सबसे बड़ा हिस्सा है सड़कों का। प्रदेश में कुल 1753 किलोमीटर लंबी 230 नई सड़कें बनाई जाएंगी, जिन पर 1930 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सोच कर देखिए, 1753 किलोमीटर ये वो सड़कें हैं जो दूर दराज के गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ेगी, जो किसानों को अपनी फसल मंडी तक ले जाने में मदद करेंगी, जो आपके और हमारे सफर को आसान और सुरक्षित बनाएंगी। अच्छी कनेक्टिविटी किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है और सरकार इस शर्त को सबसे पहले पूरा करने में जुटी हुई है। इसके बाद नंबर आता है पुल पुलिया का। जी हाँ, कई बार एक छोटी सी नदी या नाला भी विकास के रास्ते में बड़ी रुकावट बन जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में 74 छोटे और बड़े पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 467 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये पुल सिर्फ 2 किनारों को नहीं, बल्कि विकास की रफ्तार को भी जोड़ेंगे। और सिर्फ सड़कें और पुल ही नहीं, सरकार का ध्यान सरकारी भवनों पर भी है। इसी कड़ी में 72 करोड़ रुपए की लागत से 10 बड़े सरकारी भवनों का निर्माण भी शामिल है, जो प्रदेश में प्रशासनिक कामकाज को और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। ये 2470 करोड़ तो सिर्फ एक शुरुआत है, एक झांकी है। असली तस्वीर और भी ज्यादा बड़ी है। आप सभी को बता दें, PWD के सचिव IAS डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने जो जानकारी दी है, वो सरकार की दूरगामी सोच को साफ दिखाती है। उन्होंने ये बताया है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि विभाग मार्च 2026 तक, यानी अगले 1.5 साल के अंदर पूरे 8000 करोड़ रुपए के कामों को मंजूरी दे दे। जी हाँ, 8000 करोड़। ये रकम पिछले साल मंजूर किए गए कामों के मुकाबले लगभग दोगुनी है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस बड़े पैमाने पर और कितनी तेजी से काम करने के मूड में है। सरकार के प्रमुख रणनीतिकारों का ये मानना है कि अब सिर्फ घोषणाओं का वक्त नहीं है, बल्कि उन कामों पर फोकस करना जरूरी है जिन्हें चुनाव से पहले बनाकर तैयार कर लिया जाए। बुनियादी सुविधाएं जैसी अच्छी सड़कें, पुल और इमारतें सीधे तौर पर आम लोगों को राहत देती है और उनका जीवन आसान बनाती है। यही वजह है कि अगले 6 महीने से लेकर 1 साल तक सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित रहने वाला है। इस पूरी प्लानिंग की सबसे खास बात यह है कि इसकी टाइमलाइन
सूत्रों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी ने जितने भी बड़े कामों के टेंडर जारी किए हैं उन सभी में काम पूरा करने की समय सीमा अनिवार्य रूप से अक्टूबर 2027 से पहले की रखी गई है। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। इसका फायदा ये होगा कि अगर किसी वजह से काम 1-2 महीने लेट भी हो जाता है तब भी वो 2028 के चुनावों से लगभग साल भर पहले ही पूरा हो जाएगा। इससे सरकार को अपने कामों का प्रचार करने और जनता को उसका फायदा महसूस कराने का पूरा वक्त मिलेगा। यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है कि इस मेगा प्लान में नेशनल हाईवे के काम शामिल नहीं है। जैसे रायपुर में तेलीबांधा समेत 4 बड़े फ्लाईओवर बनने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनवा रही है। साय सरकार का ये प्लान पूरी तरह से राज्य की अपनी सड़कों, पुलों और भवनों पर केंद्रित है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जिसकी नींव में 2028 की चुनावी रणनीति साफ नजर आती है। सरकार का ये दांव कितना सफल होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि आने वाले 2 साल छत्तीसगढ़ के लिए निर्माण और विकास के साल होने वाले हैं। इस पूरे मेगा प्लान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले विकास कार्यों पर जोर देना एक सही रणनीति है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्लेषणात्मक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।